सो हे और सब गाइस के साथ सभी लोग स्वागत है आपको मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वाले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओमनिसेंट रिपीटेड मानवा के चैप्टर नंबर 151 को। लेकिन आज के इस वाले वीडियो के एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर से एक सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब बिना ज़्यादा देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वाले एक्सप्रेशन। इस वाले चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछले बार चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ पर हम देख पाते हैं किम डुकजा जो कि अपने बुकमार्क स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसको सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा जो ओल्ड बुकमार्क स्किल है वो अपडेट हो रहा है और तुम्हारे जो ओल्ड बुकमार्क्स है वो रिप्लेस हो रहे हैं नए बुकमार्क्स के साथ। और इस चीज़ को देखने के साथ ही किम डुकजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी के मारे अपने उसी बुकमार्क्स को अपडेट होते हुए देख के बोला आता है, क्या ये चीज़ अभी होनी थी? कि तभी तभी हम नोटिस कर पाते हैं अचानक से जो निर्बाना होता है वो किमदुजा के ऊपर अटैक कर देता है। और इसको देखते हुए किमदुजा सोचने लगता है क्या है वे ऑफ विंड अटैक है? नहीं, लेकिन आखिर ये किस तरीके से इतनी ज़्यादा खतरनाक तेज़ी से मूवमेंट कर सकता है? और हम देख पाते हैं किम डोजा जिसने कि उस अटैक को डॉज ही किया होता है कि हम देख पाते हैं निर्बाना अचानक से एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा पंच बनाता है, जहाँ पर वो अपने स्किल का पावर का यूज करके किम डोजा के ऊपर मारने वाला होता है कि तभी हम देख पाते हैं अचानक से किम डोजा के सामने तेज़ी से यो जोंग्यूक आ जाता है और आने के बाद बोलता है जल्दी यहाँ से हट जाओ। और हम देख पाते हैं निर्बाना जो कि अपने अटैक को चलाता है और यो जोंग्यूक अपने तलवार के मदद से उस अटैक के ऊपर अपना अटैक करता है। और हम देख पाते हैं यो जोंग ने जो कि निर्बाना की उसी फॉर्मेशन अटैक को अपनी तलवार की मदद से काट रहा होता है। और हम देख पाते हैं यो जोंग ने जिसने कि अपने अटैक का यूज करके पूरी तरह से अपनी तलवार की मदद से उस फॉर्मेशन को काट दिया होता है। और हम देख पाते हैं यो जोंग के निर्बाना के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी एनर्जी वेव निकलती है। और आगे हम देख पाते हैं तभी निर्बाना अचानक से यो जोंग के पीछे आने के बाद बोलता है कितनी दिलदायक फ्रेंडशिप है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंपेनियन से पहले तुम जाओ? और ये बोलने के साथ निर्बाना और आगे हम देख पाते हैं तभी अचानक से यो जोंगी को अपने पीछे की तरफ को एक खतरनाक सा अटैक करते हुए बोलता है, तलवार के वजह से स्लैश करते हुए बोलता है जल्दी किम रुक जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ये ओपोनेंट तुम्हारे बराबर के लेवल का नहीं है। कि तभी अब पीछे से जो निर्बाना होता है वो बोलने लगता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंपेनियन फिर से मर जाए? और हम देख पाते हैं अचानक से निर्बाना ठीक योजुंग के पीछे आके उसके कान के पास बोलता है क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कंपेनियन मर जाए? और आगे हम देख पाते हैं सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि जो कैरेक्टर निर्बाना है मोबियस है वो अपने स्टिग्मा का यूज कर रहा है जिसका कि नाम है द इटर्नल नाइटमेयर लेवल 8। और हम देख पाते हैं निर्बाना जो कि पूरी तरह से योजुंग को पकड़ लिया होता है और अपने एक उसके पीछे एक खतरनाक सा फॉर्मेशन टाइप बन चुका होता है, जिसके मदद से निर्बाना योजुंग के माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देख पाते हैं किम डोजा जो कि थोड़ा सा पीछे खड़ा हुआ होता है वो इस तरीके से इस स्किल को देखते हुए बोलता है ये स्किल तो आगे हम देख पाते हैं किम डोजा को तभी उस टाइम की सीन याद आती है जहाँ पर कि उसी थिएटर डंजन सिनेरियो के अंदर जो बॉस था वो भी इसी तरीके की एक स्किल का यूज़ करके योजुंग के माइंड को मैनिपुलेट करके कंट्रोल कर रहा था। यह बिल्कुल वही स्किल था लेकिन शायद से उसका अपडेटेड वर्जन है। और हम देख पाते हैं योजुंग को जो कि पूरी तरह से निर्बाना के कंट्रोल में आ चुका होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है जल्दी यहाँ से भाग जाओ। और हम देख पाते हैं निर्बाना जो कि यो जोंग्यूक के अपने कंट्रोल में करने के बाद किमदुजा को बुलाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास आओ तुम बेकार से क्रिएचर। और आगे हम देख पाते हैं किम दुकजा जो कि निर्बाना को अपनी तरफ को बढ़ते हुए देख के सोचने लगता है कि आखिर ये चीज़ कैसे हो सकती है, आखिर वो इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लेकिन अगर वो इतने ज़्यादा ही पावरफुल है तो फिर आखिर पॉसिबिलिटीज़ की वजह से उसके पावर सप्रेस क्यों नहीं हो रही, आखिर ये कैसे हो सकता है? और वो क्या पॉसिबिलिटी, हालांकि ये एक इनकारनेटर है लेकिन फिर भी क्या पॉसिबिलिटीज़ का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा? ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम देख पाते हैं किम डोजा जो कि ये बातों सोचते हुए निर्बानी की तरफ को काफ़ी तक गुस्से से देख रहा होता है। और आगे हम देख पाते हैं निर्बाना जो कि ये किम डोजा की तरफ को बढ़ रहा होता है और किम डोजा उसको देखते हुए सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि
और आगे हम देख पाते हैं कि इम्तियाज़ सोचने लगता है तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इसने अपने सारे के सारे कॉम्बैट स्किल को छोड़ के अपने सारे के सारे स्टार्स को सिर्फ अपने मेंटल स्किल के ऊपर डाला हो। लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी इतनी सारे अपने ज़रूरत के मेंटल स्किल के ऊपर डाल के उन सबको इतनी ज़्यादा लेवल अप कर सके। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि अचानक से किमडूजा के ऊपर तेजी से फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है। और हम देख पाते किमडूजा जो डरते हुए पीछे की तरफ हटते हुए बोलता है ऐसा इस तरीके से हो सकता है कि इससे पहले कि किसी ने उसको इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको किसी ने इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। और हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि किमडूजा की तरफ को अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है कि अचानक से उसके सामने कोई एक एरो आके गिरती है। किसने उसके ऊपर एरो मारी होती है। और हम देख पाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि रूलर ऑफ ब्यूटी थी, जो कि जिसने कि अपने सारे सोल्जर्स के मदद से निर्वाणा के ऊपर अटैक करवाया हुआ था। और आगे हम देख पाते रूलर ऑफ ब्यूटी किमडूजा को चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी किमडूजा यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से योसांगा और बाकी के लोगों को ढूंढो, क्योंकि बहुत सारे लोग भी इसी के तरह योजोंग की तरह ही इसके वजह से माइंड मैनिपुलेट हो चुके हैं। और जल्दी से क्योंकि अगर तुम मारे गए तो फिर सियोल के लिए कोई भी होप नहीं बचेगी। और हम लोग इसको रोक के रखते, इसलिए जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो ये चीज़ बोल ही रही थी कि तब। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा रूलर ऑफ ब्यूटी को बोलने लगता है रूलर ऑफ ब्यूटी क्यों पिछली बार तो तुम मुझे देखने के साथ ही भाग गए थे, लेकिन लगता है इस बार तुम्हारे पास इतना साहस तो आ चुका है कि तुम मुझसे मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हो। लेकिन ये पता होने के साथ भी कि मेरे साथ फाइट करने का तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक ही होने वाला है, जो कि होने वाला है मौत। और हमें देख पाते हैं ये बोलने के साथ अचानक से निर्वाणा अपनी पावर को रिलीज करता है। और हम देख पाते हैं उसी समय के दौरान रूलर ऑफ ब्यूटी किमडूजा को बोलने लगती है कि यो सांगा और जिन ह्यो सांग भी इन सभी लोगों की तरह ही इसके कंट्रोल में है। वो ये चीज़ बोल ही रही होती कि तभी कि देख पाता अचानक से निर्वाणा के कि एक हाथ जो कि सीधा उसके माथे के ऊपर आकर टच कर जाता है। और इसके बाद और आगे हम देख पाते हैं एक सिस्टम के नोटिफिकेशन की तरफ बताया जाता है कि द कैरेक्टर निर्वाणा मोबियस अपने थॉर इन्फेक्शन स्किल के लेवल 9 को एक्टिवेट कर चुका है। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा रूलर ऑफ ब्यूटी के ऊपर अपने स्किल का यूज़ करने के बाद बोलने लगता है चिंता मत करो रूलर ऑफ ब्यूटी, मैंने काफ़ी सारे सुंदर क्रिएचर्स को मिला है। और ये चीज़ बोलने के साथ हम देख पाते हैं अचानक से निर्वाणा के साथ के बहुत सारे सेलिब्रेशन चर्च के लोग डाई फॉर दी प्रेजेंट बोलते हुए कि इस समय के लिए मर जाओ बोलते हुए वो लोग रूलर ऑफ ब्यूटी और उसके साथ के सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये बोलते हैं कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा क्रूअल है, इस सब चीज़ों से निकलने के लिए, इस प्रेजेंट से निकलने के लिए अभी यहाँ पर मर जाओ। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि जिसने कि उसके ऊपर अपने स्किल का एक्टिवेट किया होता है वो बोलने लगता है कि उनके माइंड को वायलेंट करने के बाद मैं उनके डिज़ायर को ये समझ सकता हूँ कि वो लोग कैसे हैं। ये जो लड़की है ये सोचती है कि अगर इसके साथ के सारे लोग मर गए तो इन सारे लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ उसके कांधों के ऊपर होगी और ये सारे लोगों का दोस्त उसी के ऊपर आ जाएगी। और ये बोलते हुए हम देख पाते हैं रूलर ऑफ ब्यूटी को जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है और थर-थर काँप रही होती है। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि बोलने लगता है रूलर ऑफ ब्यूटी को कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ औरत है। और आगे हम देख पाते हैं तभी अचानक से उन सारे लोगों निर्वाणा के सारे साथियों ने रूलर ऑफ ब्यूटी के लोगों के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और निर्वाणा बोलने लगता है अपने डिज़ायर को एक्सेप्ट करो, अपने फेथ को एक्सेप्ट करो और इस सेलिब्रेशन को एक्सेप्ट करो। निर्वाणा ये बोल रहा होता है और हम देख पाते हैं रूलर ऑफ ब्यूटी का जो काफ़ी ज़्यादा घबरा के काँप रही होती है। और इसके साथ हम देख पाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग भी किमडूजा के ऊपर ही अटैक करने के लिए आ जाते हैं। और हम देख पाते हैं किमडूजा अपने बुकमार्क स्किल की तरफ को देखते हुए बोलता है क्या मेरे बुकमार्क स्किल अभी तक अपडेट होना फिनिश नहीं हुआ है। और आगे हमें दो सिस्टम में नोटिफिकेशन की तरफ बताया जाता है कि द बुकमार्क स्किल का अपडेट है वो फिनिश हो चुका है और द बुकमार्क स्किल के इफेक्ट्स है वो भी 20% के हिसाब से बढ़ चुके हैं। और आगे हम देख पाते हैं इस चीज़ को देखने के साथ ही किमडूजा जल्दी से अपने एक्सक्लूसिव स्किल वे द वर्ल्ड लेवल 9 को एक्टिवेट कर देता है। और करने के बाद
और करने के बाद हम देख पाते हैं अचानक से किम डोजा अपने चारों तरफ एक खतरनाक से विंड की बनी हुई एक साइक्लोन टाइप बनाता है और उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देख पाते हैं किम डोजा जिसने कि एक बहुत बड़े भवंडर को बनाया होता है अपने विंड पावर का यूज करके। और हम देख पाते हैं उस भवंडर के मदद से वो सीधा जो निर्वाणा होता है उसके ऊपर एक खतरनाक सा अटैक करता है। और हम देख पाते हैं निर्वाणा पहले तो उस अटैक को देखते हैं कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे कि अटैक उसको कुछ नहीं कर सकता, ये अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब वो देखता है कि उसके सोचने से पहले ही किम डोजा की शॉट उसके ठीक मुंह के सामने आ चुकी है, आंखों के सामने आ चुकी है, वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और अचानक से तेजी से घबराने के साथ उस अटैक को डॉज कर लेता है। और उस अटैक को डॉज करते हुए वो नीचे की तरफ को झुक जाता है और किम डोजा की तरफ को हैरानी के मारे देख रहा होता है, जैसे कि वो एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि किम डोजा इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कर सकता है। और आगे हम देख पाते हैं किम डोजा को जो कि बिल्कुल स्टाइल में निर्वाणा के ऊपर अटैक करके खड़ा हुआ होता है और निर्वाणा हैरानी के मारे किम डोजा की तरफ को ही देख रहा होता है। और आगे हम देख पाते हैं किम डोजा अपने अटैक को करके खड़ा ही हुआ होता है कि अचानक से देख पाते हैं निर्वाणा भी अपने अटैक को करने के लिए तैयार हो चुका है। और हम देख पाते हैं निर्वाणा जिसने कि ठीक किम डोजा के नीचे की तरफ उसके पैरों के नीचे ही एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया होता है अपने पावर की मदद से। और हम देख पाते हैं उस फॉर्मेशन से एक काफ़ी खतरनाक सा ब्लास्ट होता है, एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और चारों तरफ को घेर लेता है। और हम देख पाते दो निर्वाणा के सेलिब्रेशन चर्च के लोग हैं वो भी इस ब्लास्ट इफेक्ट से बच नहीं पाते और बहुत ज़्यादा पीछे आ जाते हैं। और साथ ही जो रूलर ऑफ ब्यूटी और उसके लोग भी काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाते हैं इस अचानक से हुए ब्लास्ट को देख के। और आगे हम देख पाते यो जंग जो कि पहले से ही निर्वाणा के कंट्रोल की वजह से वहाँ पर स्टन खड़ा हुआ होता है और नाइटमेयर के अंदर फंसा हुआ होता है। और हम देख पाते हैं निर्वाणा बोलने लगते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है कि तुम वे ऑफ विंड के विंड एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हो। और आगे हम देख पाते हैं किम डोजा को जो कि इस अटैक से भी अपने विंड पावर का यूज़ करके बच चुका होता है। और हम देख पाते हैं निर्वाणा बोल लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम भी एक नेचुरल विंड एट्रीब्यूट यूज़र हो। और उसकी बातों को सुनने के साथ किम डोजा जिसके की हालत ख़राब हो चुकी होती है, उसके हाथ भी काँप रहे होते हैं इस अटैक को रोकते हुए, लेकिन वह फिर भी बोलता है स्टाइल मारते हुए कि क्या मैं थोड़ा सा फेमस नहीं हूँ। और आगे हम देख पाते हैं निर्वाणा जो कि किम डोजा के इस टोंट बड़ी बात को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथों के अंदर अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम बेवकूफ़ फूल कहीं। और हम देख पाते हैं जो निर्वाणा होता है वो तेज़ी से किम डोजा के माथे के ऊपर अपने 2 उंगलियों को टच करते हुए उसी अटैक का यूज करता है, जो कि उसी स्किल और अटैक का यूज करता है जो कि उसने यो जंग और रूलर ऑफ ब्यूटी के ऊपर यूज़ किया था। और किम डोजा के माइंड को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। लेकिन और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिस विंडो की तरफ बताया जाता है तो कैरेक्टर निर्वाणा मोबियस हैज बीन एक्टिवेटेड टू नाइट इनकारनेशन लेवल 9 स्किल को। और आगे हम देख पाते हैं इसी के साथ अपने स्किल को किम डोजा के ऊपर यूज़ करने के बाद निर्वाणा खुश होते हैं, सोचते हुए बोलते हैं, ऐसा सोच रहा होता है कि किम डोजा पूरी तरह से उसके कंट्रोल के अंदर आ चुका है। और इसी के साथ जो निर्वाणा होता है वो बोलने लगता है, खुशी के मारे बोलने लगता है अपने सारे डिज़ायर को छोड़ दो और अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करो। और आगे किम डोजा जो कि वो निर्वाणा की उस बात यानी कि अपने प्रेजेंट को छोड़ के अपने डिजायर को एक्सेप्ट करो, इस बात को सुनने के साथ बोलने लगता है कि ह्यूमंस कभी भी डिजायर के गुलाम नहीं होते बल्कि और बोलता है कि ह्यूमंस एक इस तरीके के जीव होते हैं जो कि अपने डिज़ायर को कंट्रोल करते हैं और उसके खिलाफ फाइट करते हैं। और इसी के साथ हम देख पाते हैं किम डोजा जिसके कि माथे के अंदर वही लोटस का सिंबल होता है, यानी कि जो कि जिस स्किल को निर्वाणा ने यूज़ किया तो था किम डोजा को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उस स्किल का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और इसी के साथ हम देख पाते हैं जो निर्वाणा की स्किल होती है वो पूरी तरह से किम डोजा के माइंड से डिसअपेयर हो जाती है, उसके माथे से उसका लोटस वाला निशान डिसअपेयर होने लगता है। और हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन विंडो की तरह बताया जाता है कि जो एक्सक्लूसिव स्किल 412 एक्टिवेट हो चुकी है।
और आगे हम देख पाते हैं किम दुक-जान निर्बाना को बोलने लगता है मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे जो विचार है वो मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो प्रेजेंट है और आगे किम दुक-जा बोलता है क्योंकि मेरा जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर ही है। और ये चीज़ बोलने के साथ हम देख पाते हैं किम दुक-जा जो कि अपने बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम के नोटिफिकेशन उनके द्वारा बताया जाता है द इफेक्ट ऑफ फोर्थ वॉल हैज कम्प्लीटली नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ टू नाइट इनकारनेशन इफेक्ट को पूरी तरह से फोर्थ वॉल ने नलिफाई कर दिया है और खत्म होता है। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ हमारे इस वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं एक न्यू एक्सप्लेनर हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी सारा गलती हो सकती है, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस। और प्लीज़ आज के इस वाले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं वीडियोज़ भी अपलोड कर पाता हूँ जल्दी। आप तो सब्सक्राइब ही नहीं करते, इसलिए प्लीज़ कर देना जितने भी लोग देख रहे हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।